हाँ ठीक चलेगा। ज्ञानेश्वर भैया, ऐतिहासिक जीत की बधाई। इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे और किस तरह जीत हासिल की? ये जीत का श्रेय हमारे क्षेत्र की जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को। क्या उम्मीद थी आपको और क्या नतीजे? निश्चित रूप से उम्मीद पूरी थी कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और बहुत अच्छा परिणाम आएगा, क्योंकि जनता के बीच में लगातार हम लोग रह रहे और जनता का हाव भाव और जनता की आंखों की नज़रें बताती थी कि जनता का भरपूर आशीर्वाद हमको मिलने वाला है। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, मध्य प्रदेश में तो भरपूर मिला, 29 की 29 सीटें। देश में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? कुछ परिस्थितियां रही होगी, जो भी कारण होंगे वो उसके बैठकर वरिष्ठ नेतृत्व उसमें विचार करेगा और कहाँ क्या कमी रही है। लेकिन मेरा मानना है कि अभी रुझान है, रिजल्ट तक, पूरा परिणाम तक के सीटें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की बढ़ेगी। आपने कहा था अपने गुरु का आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे, क्या लगता है उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? अब वो तो लगभग उसके आसपास तो पहुँच ही गए, और गुरु का आशीर्वाद तो है ही। इस बार सांसद जी की दूसरी पारी दमदार होगी और इस बार लोकसभा को क्या मिलेगा? निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास के लिए ही हम लोग जनता के बीच में गए कि क्षेत्र का विकास करना है, और जो भी अधूरे कार्य है उन सारे अधूरे कार्यों को हम सब जनप्रतिनिधि मिलकर, हमारे सारे विधायक, हमारे पार्टी के पदाधिकारी सब मिलकर, और क्षेत्र की जनता की जो मांग रहेगी उस मांग को पूरा करना और हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाना और हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में हम निश्चित रूप से काम करेंगे। एक बात बताएं, जितना बुरहानपुर के लोगों ने आपको प्यार दिया उससे दुगना प्यार खंडवा के लोगों ने दिया। तो मैंने जो 2.5 साल दिए, मैंने बुरहानपुर में घर कभी कभार गया, मैंने पूरा 2.5 साल जो यहाँ के लोगों की जो मानसिकता कुछ लोगों ने बना के रखी थी कि ये बाहर के हैं, इनका तो टिकट ही नहीं मिलेगा, टिकट मिल गया तो ये चुनाव नहीं जीतेंगे, वो मैंने परिश्रम से और हमारे कार्यकर्ता और हमारे जनता का दिल जीतकर ये साबित कर दिया कि जनता ने, हमारे खंडवा संसदीय क्षेत्र की जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। इसीलिए बुरहानपुर में कंजूसी बढ़ती है? नहीं, बुरहानपुर में कंजूसी नहीं कह सकते। बुरहानपुर में पिछले उपचुनाव में 1,01,000 वोट मिले थे, और अभी विधानसभा चुनाव में भी अर्चना जी को 1,03,97 के आसपास वोट मिले थे, और मुझे 10% वोट बढ़ाकर मिले, 1,12,000 के आसपास वोट मिले। तो बुरहानपुर की जनता ने भी आशीर्वाद दिया है। बहुत सारी परिस्थिति रहती, जो कुछ झूठ का पुलिंदा भी खूब ताकत के साथ परोसा गया, और बुरहानपुर की स्थिति आप भी जानते हैं कि वहाँ की परिस्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन ठीक है, उसमें भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से जो कुछ कमी होगी उस कमी को पूरा आने वाले समय में पूरा करके, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अच्छी मेहनत करके और उसको परिणाम को हमारे पक्ष में लाने का प्रयास। बात बता दें, प्राथमिकता में आपके क्या होगा? खंडवा के विकास को लेके क्या प्राथमिकता है आपकी सबसे ऊपर? मैं पता है, जैसे कि यहाँ के रोजगार के अवसर उपलब्ध करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, पिछले चुनाव में पंधाना और खंडवा सबसे कमज़ोर रहे थे, इस बार दोनों जगह आपको भरपूर आशीर्वाद मिला, तो क्या विधायक जो बदले उसका परिणाम है? तो ये तो जनता का फैसला है। कुछ परिस्थितियाँ उस समय ऐसी रही होगी, उपचुनाव था, 1,97,000 वोट भी कम गिरा था, वो परिस्थिति को देखना पड़ेगी। और हमारे विधायक भी अभी नए जोश के साथ काम कर रहे हैं, और लगातार जनता के बीच में, निर्वाचित होने के बाद जनता के बीच में जाकर वो भी लगे, मैं भी लगाऊँ, हमारे सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में कहीं न कहीं हम कामयाब हुए। उसी का परिणाम है कि बहुत अच्छा रिजल्ट जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है।